अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप में से कई भाइयों ने मुझसे पूछा है, कमेंट में सवाल किया है कि जब हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है और हम नया पासपोर्ट बनाते हैं तो उस नया पासपोर्ट को इकामा में कैसे अपडेट करना है। तो दोस्तों, उसका दो तरीक़ा है। पहला तरीक़ा ये है कि आप पेपर बना लें और पेपर बना करके पासपोर्ट ऑफिस में जा कर के मैनुअली करा सकते हैं, लेकिन ये काम पासपोर्ट ऑफिस में बहुत कम होता है। काउंटर पर जल्दी से ये पेपर लेते नहीं रहते हैं। और दूसरा तरीका है आपको ऑनलाइन करने का। तो ऑनलाइन काम करने के लिए आपके पास में मंदूब का आईडी कार्ड, स्मार्ट आईडी कार्ड होना चाहिए या तो कफ़ील का आईडी कार्ड होना चाहिए। तो हम आपको आईडी कार्ड से सिखाएंगे कि ऑनलाइन इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जिस पासपोर्ट को अपडेट करेंगे आईडी के अंदर में, उस पासपोर्ट को हम स्कैन करके इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। डेस्कटॉप पर सेव करने के बाद में इसको हम पिक्चर मैनेजर में ओपन करेंगे। पिक्चर मैनेजर में ओपन करने के बाद इसको हम क्रॉप कर लेंगे। जो बाकी जो फालतू जो पार्ट है उस पार्ट को हम रिमूव करके इसको सिर्फ वो हिस्सा रहने देंगे जो हमारा काम का है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। उसके बाद हम www.moi.gov.qa ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें हम ई सर्विस में आएंगे, जैसे आपको कंप्यूटर में दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, बिल्कुल वैसे फॉलो करना है। यहाँ पर हम इसको इंग्लिश में कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। हमने इंग्लिश पर क्लिक किया, लॉगिन पर क्लिक किया और उसके बाद उस कार्ड का पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद में जिस कंपनी का वो आदमी है उस कंपनी को हमको सेलेक्ट करना है। हम ई सर्विस में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर हम रेसिडेंसी सर्विस में इसमें क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए आपको चेंज रेसिडेंसी न्यू पासपोर्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जिस आदमी का पासपोर्ट चेंज करेंगे उसका हम आईडी नंबर डाल देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको इंटर न्यू पासपोर्ट डाटा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये पुराना पासपोर्ट का नंबर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम पुराना पासपोर्ट के नंबर को रिमूव कर देंगे और नया पासपोर्ट नंबर डालेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने नया पासपोर्ट का नंबर डाल दिया है। उसके बाद पासपोर्ट टाइप यहाँ पर पहले से नॉर्मल सेलेक्ट है तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद आपको देखिए राइट साइड में पासपोर्ट इशू डेट ये नज़र आ रहा है। तो इस पासपोर्ट का हमको इशू डेट भी चेंज करना पड़ेगा। ये पुराना पासपोर्ट का इशू डेट है, तो जो नया पासपोर्ट का इशू डेट है यहाँ पर हम इसको फिल कर देते हैं। इसके फिल करने के बाद देखिए पासपोर्ट एक्सपायरी डेट नीचे में आपको नज़र आ रहा होगा। तो जो ये नया पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट है वो हम यहाँ पर डेट डाल देंगे। यहाँ हमने नया एक्सपायरी डेट डाल दिया है। और उसके बाद देखिए पासपोर्ट इशू प्लेस, ये पासपोर्ट कौन सा जगह में इशू हुआ है आपने देख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर रीज़न हम सेलेक्ट कर लेंगे एक्सपायर्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं, चूँकि ये पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था पुराना वाला पासपोर्ट। तो दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन यहाँ पे आपको नीचे में दिखा रहा है टोटल फ़ी अमाउंट 100 QR, ये 100 रियाल आपको चार्ज आएगा। लेकिन ऑनलाइन काम करने से ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये कार्ड मिलेगा तो 20 रियाल एक्स्ट्रा चार्ज आता है। यहाँ पर हम लोकेशन चूज़ कर लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस वाला हमको ये आईडी कार्ड कहाँ ला करके देगा। तो आप जो लोकेशन देंगे पोस्ट ऑफिस वाला वो उसी लोकेशन पे आपको आईडी कार्ड ला के देगा। यहाँ पे हमने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमने पासपोर्ट की कॉपी जो स्कैन किया था वो पासपोर्ट की कॉपी हमको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पर फर्स्ट पेज को ओपन किया तो यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि ये जो है पासपोर्ट 200 KB से ज़्यादा है, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसको हम फ़ोटोशॉप में ओपन करेंगे। फ़ोटोशॉप में ओपन करने के बाद इसको हम रिसाइज़ कर लेंगे और 200 KB से कम साइज़ कर देंगे इसको, तो ये फिर आसानी से अटैच हो जाएगा। तो ये हमने देखिए सेव एज करके इसको हम लो क्वालिटी में इसको हम सेव करते हैं ताकि इसका कुछ वज़न कम हो जाए। इसको हम बिल्कुल लॉक कर देते हैं। उसके बाद सेव करेंगे तो ये 200 से कम हो जाएगा, 200 KB से। देखिए अटैच हो चुका है, पासपोर्ट कॉपी आ चुकी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर इंडियन पासपोर्ट है तो आप बैक साइड भी इसका आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो चेक करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर हमने चेक किया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पैसा पेड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर। उसके बाद हम वीज़ा कार्ड का हमने चूज़ किया
और यहाँ पर हम बैंक कार्ड का नंबर डाल देते हैं। एक्सपायरी डेट CVV नंबर यहाँ पे आपको शो कर रहा है 120 रियल कट होगा। 100 रियल गवर्नमेंट का है और 20 रियल पोस्ट ऑफिस चार्ज है। तो दोस्तों ये प्रोसेस में है। यहाँ पर हमको 1 टाइम पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ पर हम 1 टाइम पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद इसको हम फिर पे क्लिक करेंगे तो ये जो है पैसा कट हो जाएगा। 120 रियल देखिए जो है कटने के प्रोसेस में है। ये कटने के बाद में आपको सक्सेसफुल दिखाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद दोस्तों आपका आपके ID कार्ड में नया पासपोर्ट का डिटेल आ जाएगा और पोस्ट ऑफिस वाला आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर ID कार्ड लेकर के आ जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रोसेस कि नया पासपोर्ट का डिटेल ID के अंदर में कैसे डालें। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।